नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खुशी और गम ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुखों के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव ये समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं, समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श तक और रंग से राजा बनते भी देखा होगा। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे आने वाले समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार ले आएगा या फिर संकट? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके भी मन में उत्पन्न हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से भिन्न संकेतों के बारे में पूछा था। श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया था कि स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचते हैं जिनसे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सके। शुभ संकेत द्वारा या मेरे भक्तों द्वारा भी ये संकेत हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को ही उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान ने बताए थे। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा में ले जा रहा हो, तो समझ जाए आपके लिए आने वाला समय योग्य पूर्ण होने वाला है। आपको सफलता मिलने वाली है। ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया कि आपका मन बिना कर्म ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है, ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दास्तां आने वाली है। ऐसे समय में हम जिससे बारे में सोचते भी नहीं होते उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, सबसे बड़ा सुख संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे यहाँ संगीत सुनाई देता हो? आपके पास कोई भी संगीत ना हो लेकिन आपके मन में ऐसा लगा कि आपको संगीत सुनाई दिया, तो ये भी एक शुभ संकेत है। अगर आपके घर में गौ माता बार बार कुछ खाने के लिए आपके द्वार आ जाए या फिर बंदर आपके घर में चीजें उठाकर खुद खा ले, बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों को जन्म दे, तो यह भी एक शुभ संकेत है। घर में पक्षी अपना डेरा बनाए और चहचहाते रहे, कोई शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय बलवान होगा। ये आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चे में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या घर में उनका आगमन हो, आंगन में खुशी से खेले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है। नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। संगीत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे आना बंद हो जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त कब जाने वाला है और धन कब आने वाला है। आपके घर में माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, ऐसा आपको प्रतीत हो, तो घर में प्रिय अतिथियों का आगमन आने वाला है। घर में चांदी और सोने का आना और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़फड़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो, आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या किसी संत साधु महाराज या पुजारी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, तो बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य अवश्य ही आपको सफलता दिलाएगा। कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, संध्या काल के समय जल से या दूध भरा पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये भी आपके जीवन में शुभ समय आने का आगमन को सूचित करते हैं। यदि वह कुछ संकेत जो मनुष्य को
ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में भी अब खुशियां आने वाली है। हमारे पुराणों एवं ग्रंथ में पशु पक्षियों के बारे में विस्तार से बात कही गई है। प्राचीन समय में ऋषियों और मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक पशु पक्षी विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का प्रकृति एवं मनुष्य जाति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। साथ में ये भविष्य में होने वाली शुकुन अपशुकुन के बारे में भी हमें सूचन करते हैं। सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध तो बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। शास्त्रों में कौवों को लेकर भी विचित्र बातें बताई गई है जो कि आश्चर्य में डाल देगी। हाँ दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौवे के बारे में। कौवे द्वारा प्राप्त हुए कुछ संकेतों के बारे में जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, कौवा कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्ध होने के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बल्कि इनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है। साथ में ये बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ध्यान दिया है? तो यह बात गौर करने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। ये पक्षी सदैव किसी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। वह कौवे में नर और मादा दोनों एक समान दिखाई देते हैं। ये बगैर थके हुए मीलों उड़ सकते हैं। कौवे के बारे में पुराणों में बतलाया गया है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का अभाव कौवे को पहले ही हो जाता है और अपनी आवाज या अन्य तरीकों से उसका संकेत भी पहले ही मानव समाज को देने की कोशिश करता है। वही श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व भी बहुत अधिक माना जाता है। यह तो हम सभी को भली भांति पता है। ऐसी मान्यता है कि अगर पितृपक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उनके पितरों को प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है। कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। पितृपक्ष के दिनों में कौवे हर घर के छत का मेहमान बनते हैं और कहा जाते हैं कि पितरों की दिव्य आत्मा कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करती है। कौवा एवं पीपल को पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जा सकता है। ये तो बात हुई कौवे के गुण अवगुण की बात और उससे जुड़ी किंवदंती और मान्यताओं की बात। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौवा भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं का सूचन है? नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे किसी भी अच्छे या बुरे जानकारी उस घटना के होने से पहले ही हो जाती है। दरअसल प्राचीन समय में ही हमारे समाज में कौवे को लेकर शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन इत्यादि से जुड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं। यदि कौवा आपको ये 11 संकेत देता है तो आपके जीवन में क्या होने वाला है ये आप आसानी से जान सकते हैं। पहला संकेत, कौवे को लेकर ऐसी मान्यता है कि यदि कौवा भूमि खोदता हुआ नजर आ जाए तो भारी धन लाभ होता है। दूसरा संकेत, यदि कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर ले आए तो यह अचानक से धन प्राप्ति का संकेत होता है। तीसरा संकेत, वैशाख के महीने में यदि कौवा हरे भरे वृक्ष पर अपने घोंसले का निर्माण करे और यह बारिश होने का संकेत देता है। यदि सूर्योदय के समय कौवा आपके घर के सामने बोलता है तो यह आपके प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि का सूचक है। यात्रा के समय यदि कौवा आपके सामने किसी बर्तन में मुंह डुबाकर पानी पीता है नजर आए तो यह धन लाभ का संकेत देता है और आपकी यात्रा भी सफल होगी। छठा संकेत, प्रातः काल में यदि कौवा आपके पैरों को स्पर्श कर जाए तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। सातवां संकेत, ठीक दोपहर के समय पहले यदि पूर्व उत्तर दिशा में पेड़ पर बैठे कौवे की आवाज सुनाई दे तो ऐसे स्त्री सुख का भी संकेत माना जाता है। आठवां संकेत, सुबह सुबह सोकर उठने के बाद यदि कौवा आपके घर पर आकर काव काव की रट लगाता है तो यह भी एक अतिथि के आगमन का संकेत देता है। रास्ते में यदि कौवा तोरण पर बैठा हुआ नजर आए तो यह मनोवांछित फल मिलने का संकेत है। 10वां संकेत, यात्रा पर जाते समय यदि कौवा आपके दाहिने तरफ निकलकर उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाए तो यह कार्य पूर्ण होने का संकेत है।
11वां, यदि स्त्री के सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ है और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो ये स्त्री के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।